आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसके पर्व के ऊपर मैं आपको स्पेशली नोट सेट एस्पिरेंट्स को कुछ कृष्ण भगवान की कुछ लाइनें या उनकी कुछ वाणी बोलना चाहता हूँ, ताकि नोट सेट एस्पिरेंट्स मोटिवेट हो। उसके लिए श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ थ्रू द टीएनसी और गोजराज सर के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम लोकेश टेलर है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग रामस्नेही कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा 2019 से पास आउट किया है। उसके बाद मैं जयपुर कोचिंग करने के लिए जा रहा था टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर, ड्रीम ऑफ एम्स। ओके देन अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एम्स में काम करने का सपना तो सभी लोगों का होता है, सभी क्या बहुत लोगों का होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो मेहनत, कठिन परिश्रम, जो लगन जो चाहिए वो बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं। जो उस पड़ाव को पार कर गया, उसने अपनी मेहनत कर ली, वो ही उस ड्रीम को अचीव कर पाता है। बहुत सारे लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, उनके कुछ सोशल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, या ऐसे कुछ सिचुएशन हो जिससे वो आगे इस फील्ड में नहीं बढ़ पाते हैं और कई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बस कड़ी मेहनत के साथ लगे रहो, आज नहीं तो कल होगा ही सही। ऑफकोर्स होगा, 100% होगा, 100 नहीं 200% होगा। ठीक है, मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। जब मैं कोचिंग करने जा रहा था तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी, बिकॉज मेरे फादर नहीं है और आई एम ओनली सिंगल पेरेंट सन। ओनली मेरी मदर ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, बीएससी नर्सिंग करवाई है। अकेले होते हुए भी उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। जब मैं कोचिंग जा रहा था तब हमारे पास, मेरी मदर के पास कोचिंग के भी पैसे नहीं थे कि हम फीस जमा करा सकें। तो उस सिचुएशन के अंदर कैसे भी करके मैनेज करके मेरी मदर ने मुझे कोचिंग के लिए भेजा और यही बोला कि बस वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करना और आना है तो नर्सिंग ऑफिसर बन के ही आना है, वरना वापस मत आना। ये ड्रीम लेके मैं जयपुर गया, फिर वहाँ से मैंने कोचिंग करी। फिर 8 महीने की 2019 जनवरी में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था और अगस्त के अंदर हमारा कंप्लीट हुआ था 2019 में। उसके बीच में एम्स दिल्ली का वो एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो मेरा पहला सिलेक्शन था। लेकिन मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना, ट्यूटर नहीं बनना है। पहले फर्स्ट ड्रीम इज़ टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स व्हाई। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम दिया 2019 वाला। वो थोड़ा पैटर्न चेंज होने की वजह से पेपर बैठा नहीं और उसमें हो नहीं पाया, 4 या 5 नंबर से मैं उसके अंदर रह गया, है ना। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद फिर मैंने बठिंडा एम्स का एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर मैं 0.5 नंबर से रहा। उसके बाद फिर मैंने रायपुर का एग्ज़ाम दिया, रायपुर एम्स का, उसके अंदर भी मैं 0.35 से रह गया। फिर मैंने नागपुर का एग्ज़ाम दिया, नागपुर के अंदर भी मैं 0.50 से रह गया। फिर मैंने पीजीआई चंडीगढ़ का दिया, उसके अंदर भी मैं 1 नंबर से रह गया। ये सब नंबर्स का बताना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 0.5 से रहना, 0.3 से रहना, 0.2 से रहना, 1 नंबर से रहना आदमी को इतना तोड़ देता है कि वो दोबारा वापस प्रिपरेशन नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं की और लगातार मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखी। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, उसकी वजह से मैं जयपुर से वापस घर पे आ गया। फिर मैंने घर पे लाइब्रेरी ज्वाइन करी, यहीं पढ़ा। फिर मैंने जिपमर पौंडीचेरी का एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था एज ए नर्सिंग ऑफिसर। लेकिन वहाँ पे भी स्किल टेस्ट में हम लोगों को बाहर निकाल दिया था ड्यू टू सो मैनी कॉन्सिक्वेंसेस। सो
आई कैन टेल अबाउट एनीथिंग फॉर दिस। और उसके बाद फिर मैंने नोट सेट 2020 की प्रिपरेशन करी। तो नोट सेट 2020 की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट की तो उसके अंदर सबसे पहले टीएनसी के बारे में मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बताया था कि टीएनसी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे उनकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है और पढ़ाते ही बहुत अच्छा है। और भोजराज सर है, वो बहुत आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और एक एस्पिरेंट को यही चाहिए कि उसके दुख के समय में उसको कोई सपोर्ट करे, तो वो हर मुसीबत को पार कर सकता है। पहली चीज़ तो ये। बाद में मैंने टीएनसी का सब्सक्रिप्शन लिया और मेन तो उसकी टेस्ट सीरीज वो लिया। और भोजराज सर से मेरी हमेशा बात होती थी, कभी कभी जब भी मैं डिप्रेशन में होता, कुछ भी होता तो वो मुझे कॉल करते। उसी टाइम जैसे ही मैंने सब्सक्रिप्शन लिया उस टाइम कोविड आ गया। कोविड के आने के कारण लॉकडाउन लग गया, सब कुछ हो गया, कहीं जा नहीं सकते, लाइब्रेरीज बंद हो गई, सब कुछ। तो उस लॉकडाउन के दौरान जब सारे कैंडिडेट लोग सो रहे थे, मौज कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, उस टाइम उस 3 महीनों को मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया थ्रू द टीएनसी और भोजराज सर के माध्यम से। उन 3 महीनों में मैंने जम के पढ़ाई करी। लेकिन वो कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हुई। जैसे ही एग्ज़ाम पास आया और मुझे कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव आ गया। फिर उस टाइम मेरा HRCT 21 के अराउंड था, तो फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और निमोनिया भी हो गया। तो फिर मैं 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, वहाँ ट्रीटमेंट चला। वहाँ भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वहाँ भी मेरे पास जो फ़ोन था उससे मैं टीएनसी के डेली थोड़े बहुत 20-30 क्वेश्चन करता रहता था। और डेली मुझे भोजराज सर कॉल करते थे, कैसे हो, कैसी तबीयत है, हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते। वहाँ पे भी उस टाइम भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। दैट्स वाई टीएनसी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द नोट सेट एस्पिरेंट। उसके बाद एग्ज़ाम के 7 दिन पहले मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया। तो उस टाइम मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम दूं, फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया भोजराज सर के कहने पर। फिर उसके अंदर मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, 2400 के अराउंड मेरी रैंक आई थी उसके अंदर। तो उसके अंदर मुझे एम्स कल्याणी अलॉट हुआ था 2000 नोट सेट 2020 के अंदर, टीएनसी की बदौलत, टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ की बदौलत। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एम्स कल्याणी ज्वाइन किया। वहाँ पर भी एम्स कल्याणी में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दोस्त लोग मिले और नया एम्स था तो काम भी सीखने को मिला थोड़ा बहुत, ओपीडी के अंदर बहुत कुछ। फिर वहीं जॉब के साथ मैंने नोट सेट 21 की प्रिपरेशन करी। उस टाइम मैंने सबसे पहले भोजराज सर को कॉल किया, सर मैं क्या करूँ, जॉब के साथ मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कैसे मैं पास आऊँगा, एम्स कल्याणी बहुत दूर है, वेस्ट बंगाल है, मुझे भोपाल आना है, ऐसा आना है। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया बहुत सारे। और मुझे वो हमेशा कॉल करते थे, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, हमेशा मुझे गाइड करते थे। फिर उनकी गाइडेंस के साथ और टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ जो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि वो आपका हर एक पार्ट कवर करते हैं। आपको सोशली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली ऑल ओवर पार्ट से वो आपको कवर करते हैं और प्लस आपको प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके अंदर वो हर तरीके का पैटर्न देते हैं। एक तो उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो टॉपिक वाइज, सिस्टम वाइज, स्पेशल टॉपिक्स और प्लस 100 क्वेश्चन टेस्ट, 200 क्वेश्चन टेस्ट। सबसे मेजर जो 200 क्वेश्चन का जो उनका टेस्ट होता है वो कंबाइंड टेस्ट, वो सबसे मेजर है। आप एग्ज़ाम में 3 घंटे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे यूज़ करते हो, वो आपको उसके लिए आपको यहीं पे वो प्रिपेयर कर देते हैं। अगर आप यहाँ 3 घंटे अच्छे से दे सकते हो तो फिर वहाँ तो आप यहाँ का 10 गुना अच्छा दे सकते हो। इसलिए टीएनसी की सिलेक्शन रैंक बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फिर 2020 की मैंने प्रिपरेशन करी और 2020 के अंदर मेरी ऑल इंडिया 668 रैंक थी और मुझे एम्स भोपाल मिला। सो नाउ करंटली आई एम वर्किंग इन एम्स भोपाल प्रेजेंटली। तो अब मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो, आपकी सोशल लाइफ कैसी हो, आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, परिवार वाले सब यही बोलेंगे आपको कि 8,000 मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं, ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अभी पैसे की ज़रूरत है, 2-3 साल हो गए पढ़ते हुए, अभी भी नौकरी नहीं लगा, ये नहीं लगा। लोगों का तो काम है कहना, आपको अपने डिसीजन के ऊपर
पक्का रहना है। जब आप कल नौकरी लग जाओगे तब वही लोग वापस बोलेंगे वाह यार तू तो जॉब लग गया। तो लोग दोनों तरफ बोलते हैं, आपको अपना डिसीजन चेंज नहीं करना, आपको अपना माइंड सेटअप बनाना है कि नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, उसके आगे और कुछ नहीं सोचना है। ओके, कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसके पर्व के ऊपर मैं आपको स्पेशली नोट सेट एस्पिरेंट्स को कुछ कृष्ण भगवान की कुछ लाइनें या उनकी कुछ वाणी बोलना चाहता हूँ ताकि नोट सेट एस्पिरेंट्स मोटिवेट हो। उसके लिए श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।